बिहार में पिछले अक्टूबर 2024 में दो नई पार्टी का उत्पन्न होना और उसमें से एक पार्टी का आज विलीन हो जाना बड़ा ही दिलचस्प है। दोनों ही लोग पहले जदयू में राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, लेकिन आज समय चक्र ऐसा चला कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो पार्टी में अपनी पार्टी का विलय कर दिया उन्होंने, और जो उपाध्यक्ष थे वो आज उस पार्टी के सर्वे सर्वा हैं। ये बड़ा दिलचस्पी है। जब तक एक चीज और माना गया था कि जब दोनों साथ में थे, जब जदयू में थे, तो दोनों में रिश्ते बहुत उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन आज जो देखने को मिला, दोनों के रिश्ते बड़ा ही मधुर और सरल सहज दिखा। मैं बात कर रहा हूं आरसीपी और जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की। 2 अक्टूबर 2024 को पटना में प्रशांत किशोर ने जनसुराज पार्टी की स्थापना करी। उस दिन उन्होंने उसकी विधिवत घोषणा करी। मिलर हाई स्कूल में सबको पता होगा कि वहाँ पे एक बाज़ाब्ता बढ़िया सा रैली कर करके उन्होंने उसके घोषणा करी। उसी महीने 31 अक्टूबर को आरसीपी ने अपनी नई पार्टी बनाई, आशा, आप सबकी पार्टी, उसका फुल फॉर्म था, और उसमें उन्होंने कहा था कि ये बिहार की आशा है। लेकिन अब यहाँ पे बड़ा ही दिलचस्प है कि जो आशा से जुड़े हुए लोग थे, उनकी ही आशा निराशा में तब्दील हो गई, उनकी आशा आज विलीन हो गई। तो क्या बिहार की जनता के लिए फिर वो आशा कैसे थी? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। प्रशांत किशोर और आरसीपी से एक समय जदयू में थे, जदयू के रणनीतिकार थे 2015 में प्रशांत किशोर, और उसके कुछ समय के बाद जो है वो 2018 में उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनते हैं। उसी समय आरसीपी से राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। बाद में देखिए आज अपनी पार्टी का एक मतलब उन्होंने विलय किया उनके पार्टी में, जनसुराज में खुद केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, आईएएस रहे हैं, नीतीश जी के सबसे करीबी नेताओं में से एक रहे हैं। लेकिन क्या देखिए समय का ऐसा चक्र चला कि जदयू को उन्होंने छोड़ा, बीजेपी का दामन थामा। बीजेपी में जब दामन उन्होंने थामा तो सभी जगह जितने भी उनके कार्यकर्ता जो उस समय जदयू के साथ समय से थे, उनके साथ जो जदयू छोड़ के इनके साथ आए, वो बीजेपी में यथावत चले गए और सम्मिलित हो गए। उसमें से बहुत सारे अभी भी बीजेपी में हैं और किसी पद को सुशोभित कर रहे हैं। बहुत सारे जो सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से समितियां हैं या कोई भी सरकारी वैसे चीजों के सदस्य बन चुके हैं, बहुत सारे आज भी उनके साथ हैं। अब भाई ये दिलचस्प है कि जब ये भाजपा में थे, फिर नीतीश जी का एनडीए में आना 2024 के चुनाव के जस्ट पहले, उसके पहले ताबड़तोड़ एकदम हमलावर थे जब बीजेपी में शामिल नहीं हुए थे, उसके पहले भी हमलावर थे, बीजेपी में शामिल होकर और हमलावर हो गए। और बीजेपी में रहने पर जब ये था कि शायद गठबंधन, जब अगर नीतीश जी एनडीए में नहीं आते तो संभवतः शायद वो चुनाव भी यहाँ से लड़ते, संभवतः मैं बोल रहा हूँ। लेकिन अचानक से खेल बदल जाता है, नीतीश जी इंडी गठबंधन को छोड़ करके एनडीए गठबंधन में आ जाते हैं, और उस समय से आरसीपी सिंह अचानक से धीरे धीरे नेपथ्य में चले जाते हैं। आरसीपी सिंह धीरे धीरे वहां पे अपने आप को कटा महसूस करने लगते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी जिस समय जब लोकसभा चुनाव हो रहा था उस समय कंटिन्यूअस बीजेपी के लिए आरसीपी सिंह ने कोई एक भी कार्यक्रम नहीं किया, ना कोई उन्होंने कोई दौरा किया उस समय लोकसभा चुनाव। उसके पहले उन्होंने किया था, लेकिन नीतीश जी के सम्मिलित होने के बाद उन्होंने कोई दौरा नहीं किया, कोई कार्यक्रम नहीं किया, कोई चुनावी रैली नहीं की, कोई जनसभा नहीं किया, वो दिल्ली में पड़े रहे। क्यों रहे ये तो पार्टी बीजेपी जानती होगी या आरसीपी से खुद जानते होंगे या उनके लोग जानने वाले जानते होंगे, हम लोगों को पता नहीं। आज तक समझ में नहीं आया कि जब लोकसभा में साथ में जब आए तो उसी समय से ये समझ में आने लगा था कि आरसीपी से ज्यादा दिनों तक बीजेपी में नहीं रहेंगे। हुआ वही, वो बीजेपी से अलग होकर करके अपनी पार्टी बनाई उन्होंने अक्टूबर में, और उसमें जब पार्टी की गठन उन्होंने की थी तो उन्होंने नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद दिया था, और नीतीश जी के ऊपर उतना हमलावर नहीं थे जितना कि आज फिर से पुनः वो हमलावर हुए हैं प्रशांत किशोर के साथ जाकर करके। प्रशांत देखिए, और इसके वजह से क्या है ना कि ये दोनों का साथ आने के बाद से राजद के जो नेता हैं, तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के नेता जो हैं यहाँ बिहार विधानसभा में, उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की ही पार्टी है और बीजेपी की ही चाल है दोनों को इकट्ठा लाना, क्योंकि ये दोनों बीजेपी में कभी ना कभी बीजेपी के लिए काम इन्होंने किया है।
ये आरोप आज दोनों के मिलते ही तेजस्वी यादव ने लगा दिया है। अब इसमें भी आने वाले दिनों में पता चल पाएगा, अभी तो कुछ नहीं, क्योंकि अभी जहां तक बात कर ले कि प्रशांत किशोर बीजेपी पे हमलावर रहते हैं, बहुत ज्यादा हमलावर रहते हैं, नीतीश कुमार पे भी हमलावर रहते हैं, कांग्रेस पे भी हमलावर रहते हैं, आरसीपी बीजेपी पे हमलावर नहीं थे। और पता नहीं अब क्या वो हमलावर रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये समय बताएगा। लेकिन फिलहाल आज उन्होंने बीजेपी पर कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करी। आज जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की नालंदा जिले के बिहार शरीफ में श्रम कल्याण मैदान में रैली भी थी, और रैली के पहले यहाँ पे वो कल्याण बिघा जाना भी मतलब गए थे, जो नीतीश जी का गांव है, पैतृक गांव है। वहां पे एसडीएम साहब ने रोका, लेकिन वही जो है मल्टीनेशनल कंपनी वाला जो कल्चर है प्रशांत किशोर का, वो हर समय दिखता है। उन्होंने एसडीएम साहब को सीधे कहा कि अभी नए नए अभी अफसर बने हो तो थोड़ा इत्मीनान से रहो, ये अच्छी चीज नहीं है, हमें कानून मत सिखाओ, जितना तुम लोग पढ़े हुए हो उतना मैं भी पढ़ा हुआ हूँ। इस तरह की बातें हुई। ठीक है, वो सब्जेक्ट है, अलग है कि वो विषय अलग है, चर्चा उस पर अलग हो सकती है कि क्या वो रोकना सही था गलत था, ये अलग बात है। और प्रशांत किशोर का वहाँ सवाल जायज था कि जब मैं दूसरे गांव में गया तो आपने नहीं रोका, क्या वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं हो रहा था? कल्याण बिघा में आने पर आपका लॉ एंड ऑर्डर कैसे खराब हुआ? ये सवाल उनका जायज था। लेकिन अभी बात आज मैं करूंगा कि आशा पार्टी की विलय करने से पहले जो सभी जगह जो पदाधिकारी थे, सब जगह जो इनके साथ 140 या 42 लोगों की लिस्ट बता रहे थे कि हमारे लोग चुनाव लड़ने को तैयार हैं, क्या उन सभी से बात उन्होंने करी आरसीपी ने? अचानक से सबसे बड़ा क्या होता है ना, जो सबसे ऊपर लेवल पे बैठे रहते हैं लोग, वो कभी निचले लेवल पे जो बैठे जो मनस्थिति होती है कार्यकर्ताओं की, उसको ये समझते नहीं है कि किस मनस्थिति से वो गुजरेगा जब मैं ऐसा निर्णय लूंगा। आप ये सोचें कि दो पार्टी से अलग अलग लोग अपनी तैयारी कर रहे थे और अचानक से वो दोनों पार्टी एक हो जाते हैं, तो किसी ना किसी का एक का तो पत्ता कटेगा, एक तो चुनाव नहीं लड़ेगा, ये तय है। अब उस स्थिति में आप सोचिए कि जो व्यक्ति पिछले कुछ महीनों से लगातार उस क्षेत्र में काम कर रहा हो, लगातार मेहनत कर रहा हो, और अचानक से ऊपर वाला बैठ कर करके निर्णय ले लेता है कि हम दोनों मर्ज कर जाते हैं, तो फिर जिसकी भी टिकट कटेगी वो कहाँ जाएगा? उसकी मनस्थिति क्या रहेगी? क्या उसने जो खर्च किया उसको पैसे मिल जाएंगे क्या? ये बड़ा अजब स्थिति होता है इन छोटे लोगों के कार्यकर्ता जो रहते हैं निचले स्तर के, या जो कार्यकर्ता या जो चुनाव लड़ने के जो बाट जो रहे होते हैं, उनको ये लोग कतई नहीं उनके बारे में सोचते, सिर्फ अपनी ही सोचते हैं। तो आज आरसीपी अगर उनके साथ गए हैं, तो अब जैसे मैं सिंपल सा एक उदाहरण देता हूं कि नालंदे जिले में जितने विधानसभा हैं, कहाँ से कौन लड़ेगा? क्योंकि आशा पार्टी के लोग अलग ये सोच रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, सोच रहे थे, अब तो आशा पार्टी रही नहीं। जनसुराज से लोग जो जुड़े हुए थे वो अलग से सोच रहे थे कि हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन यहाँ हो गया जस्ट उल्टा। अब कौन चुनाव लड़ेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए उन सभी को जो है पानी फेर दिया आरसीपी ने, जो उनके साथ जुड़े हुए थे। और यहाँ तक कि जो जनसुराज से जुड़े हुए हैं, वहां पे भी उनके भी टिकट कटने के चांसेस अब बढ़ गए हैं, जहां पे मजबूत आशा पार्टी से दिखेंगे उनका। लेकिन अब इसको कहा जाएगा कि भाई यही वजह से तो और हम ज्यादा मजबूत होंगे। जी नहीं, बड़ा ये गजब स्थिति है राजनीति का। और यही वजह है कि आज की तारीख में राजनीति इतनी हल्की हो गई पूरे देश में, कि अब राजनीतिज्ञों पर कोई भरोसा नहीं करता। कब पार्टी बनाएंगे, कब पार्टी विलय कर देंगे। आप उपेंद्र कुशवाहा का ही ले लीजिए ना, कितनी बार पार्टी उन्होंने बनाई, कितना बार विलय किया और कितने बार अलग होकर के फिर से ये किया। आरसीपी से तो पता नहीं रही इतने दिनों में कितनी बार लगातार बदल। अब आते हैं तेजस्वी यादव के बयान पे। तेजस्वी यादव ने जो कहा उस पर बल क्यों मिलता है उनको, उस वजह से उन्होंने बोला कि प्रशांत किशोर 2014 में नरेंद्र मोदी के साथ थे, उनके कैंपेन को देख रहे थे, उनके लिए नारे गढ़ रहे थे, उनके हर सोशल मीडिया पर कैसे क्या होगा उसको पिछले उस समय वो संभाल रहे थे। अब वही चीज फिर वो जदयू के लिए करते हैं, बीजेपी को छोड़ करके। आरसीपी से जब जदयू से अलग होते हैं तो बीजेपी में वो बड़े पसंदीदा चेहरों में से एक हो जाते हैं। उनको यहाँ पे बड़ा कार्यक्रम धूमधाम से यहाँ पे बिहार में होता है, और उनके लोगों को पद दिया जाता है। अचानक से आए हैं तो हर जगह जिला स्तरीय से लेकर के राज्य स्तरीय कमेटी में उनको जगह दी जाती है। आरसीपी के जो भी सिपा सलाहकार उस समय थे साथ में, कुछ लोग जो है आज भी भाजपा के साथ है, लेकिन कुछ इनके साथ चले आए हैं। तो ये जो चीजें हुई, ये दो चीजों को देख कर करके
तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि भाई ये बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी ने ही ये खेल खेला है, दोनों को एक मंच पे ला करके दोनों पार्टी को विलय करवा करके नीतीश जी को नुकसान पहुंचाने का, नीतीश जी को नेपथ्य में भेजने का, उनकी पार्टी को खत्म करने का। लेकिन ये उनकी, मुझे जहां तक मेरा मानना है कि ये बेवजह की बातें हैं। नीतीश कुमार जब तक हैं तब तक जदयू खत्म नहीं होगी, सबसे पहली बात। और खास करके नालंदा की अगर बात करें तो नालंदा में जदयू जब तक नीतीश कुमार हैं तो यहाँ पे जदयू अच्छी सीटें जीतेंगी ही जीतेंगी, इसमें कहीं दो राय नहीं। कोई भी आ जाए एक साथ मिलकर के भी लड़ लेंगे तो भी यहाँ पे बाल बांका नहीं कर पाएंगे, ये मानना पड़ेगा। जैसे कुछ दिन पहले यहाँ पे भीड़ जुटी हरनौत में, तो एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, यूट्यूब पर उनका अपना चैनल है, वो बहुत लंबा अनुभव रखते हैं। उन्होंने कहा कि भाई इतनी भीड़ अभी हरनौत में जमा हुई है, सूचना समाप्त। अरे भीड़ अगर वो वोट में तब्दील हो तब ना, वही भीड़ जो होती है वोट में तब्दील नहीं होती है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब आज जाकर करके प्रशांत किशोर है जब कल्याण बिघा पहुंचते हैं तो वो वहां पे कहते हैं कि भाई यहाँ पे भी लोगों को सुविधा नहीं मिल रहा, हमको उनके गांव के लोग ही बहुत सारी बातों शिकायत उन्होंने किया। जैसे उसमें एक वीडियो में देख रहा हूँ कि उसमें एक बुजुर्ग है जो कहते हैं कि ये पूछते हैं कि क्या घूस लेता है, तो हाँ घूस लेते हैं। तो प्रशांत किशोर जी, घूस तो पूरे देश में व्याप्त है, कैसे उसको ठीक करेंगे? अगर आपकी सरकार आती है तो कैसे ठीक करेंगे आप बताने, इसका एक कोई बताइए जो कि हाँ ये खत्म हो सकता है, क्योंकि जनता खुद घूस दे करके काम करवाना चाहती है, क्योंकि वो समय उतना नहीं देना चाहती, उनके साथ मजबूरी है, सरकारी काम है, लंबा खिंच जाएगा, इसलिए भाई चलो दे देते हैं, काम हो जाएगा। तो इसको खत्म कैसे करेंगे, इसको आप उपाय बताना चाहिए प्रशांत किशोर को। अब जहां तक रही बात की आरसीपी जब इसका आज वो शामिल हुए तो दोनों आदमी जो है, जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर और आरसीपी दोनों जो है नीतीश कुमार पे बहुत हमलावर रहे। और आज जब वो पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे तो कहते हैं कि मैंने अपनी पार्टी आशा, आप सबकी पार्टी जो उन्होंने नाम रखी थी, का विलय जनसुराज में कर दिया। मैं जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का आभार जताता हूँ। आरसीपी से ने कहा मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपनी पार्टी का विलय जनसुराज में करूंगा, लेकिन ऊपर वाले को यही मंजूर था। और इसके साथ ही जनता दल यूनाइटेड के नेताओं से एक अपील करी है कि जो लोग सीएम नीतीश कुमार की असली सोच से जुड़े थे वह अब हमारे साथ आ जाएं, क्योंकि अब जदयू में राजनीति और जनसेवा जैसी कोई चीज नहीं बची हुई है। अब इसमें सोचें कि आप आरसीपी कहते हैं कि नीतीश कुमार की असली सोच से, तो नीतीश कुमार का असली सोच पहले क्या था, अभी क्या है? नीतीश कुमार जब अभी जीवित हैं तो ये बात बोलना बड़ा ही मुझे अजब सा लग रहा है कि इस तरह की बात क्यों कर रहे कि नीतीश कुमार के असली सोच के साथ जो जुड़े थे वो लोग चले आए। जब नीतीश जी अभी जीवित हैं तो फिर उनके साथ ही रहेंगे, नीतीश जी नहीं रहेंगे तब ना फिर आप ये बात कह सकते हैं। जैसे लोहिया जी के लिए कहा जाता है कि लोहियावाद के साथ जो समर्थन भाई वो ये अलग समाजवादी पार्टी, समाजवादी होते हैं, ये होते हैं, उस तरह की बातें की जाती है। लेकिन यहाँ पे तो नीतीश जी भी हैं, तो ये बात कहाँ से उठती है समझ में नहीं आता। अब रही बात की जहां तक अगर आगे की बात मतलब देखा जाए कि प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह दोनों एक समय, जैसे आरसीपी सिंह का कद बड़ा था, आज प्रशांत किशोर का कद बड़ा है। क्या स्थिति हो गया? एक बात मैंने देखी है अभी तक कि जो भी नीतीश कुमार से पंगा लेकर करके अलग हुआ है वो कभी राजनीति में सफल नहीं हो पाया, अभी तक का इतिहास ये रहा। ललन सिंह को उठा के देखिए, 2010 में वो पार्टी छोड़ कर जाते, उनको पार्टी से बाहर किया जाता है, तरह तरह के जो भी बयानात उस समय पर मैं नहीं जाना चाहता। आज फिर से वो कब राजनीति में एक्टिव होते हैं? जब वो जदयू में आते हैं, नीतीश जी के शरण में आते हैं, फिर उनसे उनकी मतलब जो है पुराने उनके हाव भाव आज के डेट में देखिए कि वो कहाँ से कहाँ पहुंचे हैं। उसी तरह उपेंद्र कुशवाहा को ले लीजिए, नागमणि कुशवाहा को देख लीजिए। नागमणि कुशवाहा एक समय नीतीश जी के दाएं हाथ बाएं हाथ के रूप में जाने जाते थे, लेकिन आज देखिए कहाँ हैं, पता नहीं। उपेंद्र कुशवाहा चलिए किसी न किसी एन केन प्राकरण किसी तरह वो बीजेपी के बदौलत जो है कहीं ना कहीं वो अभी दिख भी जा रहे हैं, और नहीं तो जदयू में फिर गए तो ही वो दिख रहे हैं। अलग होने के बाद भी जदयू हुए तो फिर भी वो ऐसा कुछ नहीं किए कि जिसके वजह से ये। उदय नारायण चौधरी को देख लीजिए, और भी बहुत सारे नाम आपको मिल जाएंगे कि कहां से कहां अचानक से नीतीश जी का साथ छोड़ के जब वो जाते हैं और उनकी स्थिति क्या हो जाती है। वो कहीं के नहीं रहते, न इधर के न उधर के। उनकी जो है राजनीतिक जो सफर है वो ठहर सा जाता है, समाप्त होने के कगार पे चला जाता है। वैसे मैं सुन रहा था कि शायद आरसीपी से फिर से जदयू पुनः ज्वाइन कर लें। उनको जैसे नीतीश कुमार ने बीच में 2024 चुनाव के बाद पुराने नेताओं से मिलने का एक दौर शुरू किया था, लेकिन अचानक से फिर वो दौर रुका और
इस बीच में लग रहा था कि ये शायद संभव था, लेकिन पार्टी अपनी उन्होंने बनाई भाजपा को छोड़ कर करके, और अंततोगत्वा जो है अभी ये महीना मई का है, 6 से 7 महीने हुए हैं पार्टी के, 8 महीनों के अंदर जो है पार्टी को विलय कर दिया, और सभी जितने भी अपने कार्यकर्ताओं की जो आशा वो बने हुए थे, आशा बनकर अभी थे, वो निराशा में तब्दील हो गए। कुल मिलाकर यही है। आप लोगों का क्या मानना है इस पर कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूँगा। नमस्कार।